हेलो गाइस, वेलकम टू बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम बनाएंगे एक छोटा सा मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट जो क्लासिफिकेशन होएगा, जिससे हम IRIS के डाटा सेट को यूज़ कर फ्लावर क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे, पिप इंस्टॉल यूज़ करके पांडास इंस्टॉल करेंगे और साइकिक लर्न इंस्टॉल करेंगे। तो इंपोर्ट पांडास करके हम SK लर्न में से मॉडल सिलेक्शन को इंपोर्ट करके उसमें से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इंपोर्ट करेंगे। फिर उसके बाद फ्रॉम हम sklearn डॉट एनसेम्बल में से हम इंपोर्ट रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर हम यूज़ करेंगे इसमें एज अ क्लासिफिकेशन मॉडल। और उसके बाद sklearn डॉट हम मैट्रिक्स को यूज़ करके इंपोर्ट उसमें करेंगे एक्यूरेसी स्कोर, एक्यूरेसी बताने के लिए। और उसके बाद हम मैटप्लॉटलिब डॉट प्योट को यूज़ करेंगे हम टेबल उसका बनाने के लिए। तो इसको एज PLT हम इंपोर्ट करेंगे। और उसके बाद इसका रन टाइम टाइप हम T4U GPU यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम अपलोड करेंगे अपनी iris.csv फाइल, जिसके अंदर सारा डाटा है। और इसके अंदर टोटल 5 कॉलम्स हैं। सबसे पहला कॉलम है इसके अंदर सैपल लेंथ, सैपल विथ वगैरह। और उससे पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिससे हम इसको सारा रीड करेंगे, pd.read CSV। और इसमें 5 देख सकते हो आप कि कौन कौन से हैं। और सबसे पहले हम इंपोर्ट पांडा से PHD कर देते हैं। और उसके बाद रीड PD पांडास रीड करेगा iris.csv। और उसके बाद उसका डेलीमीटर कोमा कर देंगे हम, क्योंकि उससे हमारे कॉलम्स अलग अलग हो जाएंगे। और उसके बाद इनकोडिंग मेथड हम करेंगे इसका लैटिन 1। और उसके बाद हम अगली चीज़ डिफाइन करेंगे, वो है NA वैल्यू। और NA वैल्यू होएगी n/a। ओके, तो उसके बाद हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट iris.columns। कॉलम्स को हम प्रिंट करेंगे और उसमें फिर दिखाएगा कि कॉलम क्या क्या है, इनवैलिड सिंटैक्स। ओके, तो कोमा हम लगाना भूल गए थे। एंड नेक्स्ट कॉलम्स की स्पेलिंग गलत है। एंड नेक्स्ट ये कॉलम्स प्रिंट हो गए, सैपल लेंथ, सैपल विथ, पेटल विथ और स्पीसीज। हमने स्पीसीज गेस करनी है। और उसके बाद हम इसके स्पीसीज गेस करने के लिए हमको कुछ वो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम सैपल लेंथ को इंपोर्ट करेंगे अपने कोड में सैपल लेंथ को इंपोर्ट किया। उसके बाद जो ये बुलियन में फ्लोट में है, तो हम इसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो टू न्यूमेरिक। और उसके बाद इसको सैपल इरिस, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट पाके हम इसको सैपल लेंथ वैल्यू दे देंगे, कॉलम दे देंगे। और उसके बाद इसका एरर वेरिएबल हम कर देंगे इसका कोर्स। और उसके बाद इसको कॉपी करके हम 4 बार पेस्ट कर देंगे। और फिर सैपल लेंथ को, जो आप देख सकते हो कौन कौन से कॉलम्स हैं, उससे हम सारे को चेंज कर देंगे। तो इससे हमारा ये सेटअप हो जाएगा। और उसके बाद हम फिर इसको सेट करने के बाद हम डिफाइन करेंगे हमारे प्रिडिक्टर्स, जिनको हम यूज़ करके अपनी प्रिडिक्शन वैल्यू वो करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे हम अपनी स्पीसीज को। और उसके बाद जो हमारे प्रिडिक्टर्स हैं इस कोड में, वो है सैपल लेंथ, सैपल विथ, पेटल लेंथ और पेटल विथ। ओके, सो अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं अपना, लिखेंगे हम सैपल लेंथ, सैपल विथ और पेटल विथ को, और ताकि हम स्पीसीज को कर सकें यस। तो चलो हम लिखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम फीचर्स यानी प्रिडिक्टर्स, मैं हैशटैग पाके लिख देता हूँ। फिर उसके बाद मैं एक्स को डिफाइन करूँगा, एक्स इरीज मैंने जो बताया था। उसके बाद इरीज में सैपल लेंथ हमारा पहला है, उसके बाद सैपल विथ हमारा दूसरा प्रिडिक्टर है, तीसरा हमारा है पेटल लेंथ और चौथा है हमारा पेटल विथ। इन चारों को हम यूज़ करके अपने उसको स्पीसीज को प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इसको रन कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है। अब उसके बाद हम लेबल को डिफाइन करेंगे, जो हम यानी प्रिडिक्ट कराने हैं। वाई को हम प्रिडिक्ट कराएंगे, तो वाई को हम दे देते हैं स्पीसीज, क्योंकि हमने स्पीसीज को प्रिंट करवाना है। एंड नेक्स्ट हम एक और कोड ब्लॉक चूज़ कर लेते हैं। और इसमें हम करेंगे हमारा अगला स्टेप, जो होएगा इसको टेबलर फॉर्म में प्रिंट कराना। तो उसके लिए हम प्लॉटलिब को यूज़ करेंगे, iris.plot। काइंड हम स्कैटर टाइप में यूज़ करेंगे। और एक्स एक्सिस पे हम सैपल लेंथ और वाई एक्सिस पे हम स्पीसीज को देंगे। तो स्पीसीज को देने के बाद हम इसको करेंगे matplotlib.show। और उसके बाद आप देख सकते हो ये सैपल लेंथ और स्पीसीज हमारी कैसे टेबलर फॉर्म में शो हो रही है। ओके, तो आप देख सकते हो जो पहली हमारी स्पीसीज है वो 6 तक आ रही है, दूसरी हमारी 7 तक आ रही है, और तीसरी जो हमारी लास्ट है वो 8 तक आ रही है। ओके, तो हम इसको करते हैं कट। आप भी कोड ट्राई कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो हम इसमें 4 वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। ओके, तो ये मेन ट्रेनिंग वेरिएबल्स हैं, जिसमें हम
इसका क्लासिफिकेशन को ट्रेन करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले जो ऊपर हमने इंपोर्ट किया था ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और उसके बाद हम एक्स वाई को इंपोर्ट करेंगे, और उसके बाद टेस्ट साइज हम 0.2 दे देंगे, और उसके बाद रैंडम फॉरेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, इस करके हम रैंडम स्टेट 42 दे देंगे। उसके बाद हम अपना मॉडल डिफाइन करेंगे। ओके, मॉडल जो मेन चीज़ है जो हमारा क्लासीफाई करेगा, तो उसके मॉडल हमने पहले इंपोर्ट कर चुके हैं। रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफाई हमने इंपोर्ट किया था। उसके बाद हम रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42 दे देंगे। तो जैसे कुछ के लाइजर क्लासीफायर्स होते हैं उनमें हमको के की वैल्यू देनी पड़ती है, वैसे ही इसमें हमने रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर में रैंडम स्टेट की वैल्यू देनी पड़ेगी। उसके बाद हम मॉडल के अंदर फिट करवा देंगे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को, और आप देख सकते हो इधर इसके अंदर इंपोर्ट हो गए हैं एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट है प्रिडिक्शन। जो अब वाई प्रिडिक्ट होएगा, हमारा जो स्पीसीज प्रिडिक्ट होएगी वो मॉडल प्रिडिक्ट करेगा। ओके, तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करके हम एक्स टेस्ट को प्रिडिक्ट करवा देंगे। ठीक है, तो हमारा प्रिडिक्शन एक तरह की सेटअप हो गया है कि हम को स्पीसीज को प्रिडिक्ट कराना है। उसके बाद हम एक्यूरेसी, जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया था एक्यूरेसी स्कोर, तो हम इसका एक्यूरेसी हम प्रिंट करवाएंगे साथ साथ। तो हम एक्यूरेसी स्कोर को यूज़ करके वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट की हम एक्यूरेसी को प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट एक्यूरेसी इज इक्वल्स टू कोमा एक्यूरेसी। अब हम इसको रन करते हैं, एक्यूरेसी 1.0 आ चुकी है। और उसके बाद अब हम करेंगे मेनली अब ट्रेनिंग एंड प्रिडिक्शन। तो उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे इन चारों को सैपल लेंथ, सैपल विथ, पैटल लेंथ और पैटल विथ हमें देनी पड़ेगी प्रिंट कराने के लिए। तो उसके लिए हम सैपल लेंथ इज इक्वल्स टू देखो INT होता है हमारे नंबर्स, फ्लोट होते हैं 2.3, 3.4 जिसमें डेसिमल्स होते हैं, और उसके बाद एक हमारा होता है स्ट्रिंग जिसमें हम लेटर्स पाते हैं, और लास्ट हमारा होता है बुलियन जो होता है ट्रू एंड फॉल्स। तो हम इसमें फ्लोट वैल्यू यूज़ करेंगे क्योंकि आपको पता होगा जो हमारा iris.csv है इसमें सारे के सारे वो हैं फ्लोट वैल्यू है। तो सबसे पहले मैंने इनपुट करके इसको टाइप सैपल लेंथ कर दिया ताकि इनपुट हम सैपल लेंथ दें। उसके बाद कॉपी पेस्ट करके मैंने इसको चेंज कर दिया सैपल विथ, पैटल लेंथ, पैटल विथ। ओके, तो हम ये इन चारों को देंगे क्योंकि ये प्रिडिक्टर्स है, तो हमको इन चारों को दे के हम नवी वैल्यू प्रिडिक्ट कराएंगे, स्पीसीज को प्रिडिक्ट कराएंगे कि स्पीसीज कौन सी है। ओके, तो इधर मैंने चारों को दे दिया है, हम इसको इनपुट देंगे। अब उसके बाद जो हम इनको फ्लोट इनपुट दें या फिर नंबर इंटीजर इनपुट दें तो ये उस हिसाब से हमें स्पीसीज प्रेडिक्ट करा के बताएगी। ओके, तो उसके बाद अब हम ट्रेनिंग को डिफाइन कर लेते हैं जो हमारी मेन ट्रेनिंग होएगी। तो उसके लिए हम न्यू डाटा, जो हम न्यू इसको इनपुट देंगे वो न्यू डाटा हम इसको दे देते हैं वेरिएबल में। ये सारे सैपल लेंथ, सैपल विथ, पैटल लेंथ और पैटल विथ को हम स्टोर कर लेते हैं न्यू डाटा नाम के वेरिएबल में 2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये न्यूमेरिक इंटीजर फॉर्म में है। तो उसके बाद अब आपको ये कोड भी मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको दे दूंगा। तो इसको मैं एक्स डाटा डिफाइन करके दे देता हूँ क्योंकि ये एक्स डाटा प्रेडिक्टर डाटा है। और उसके बाद प्रेडिक्शन, हमारी जो स्पीसीज प्रेडिक्शन होएगी, मैं वेरिएबल दे देता हूँ स्पीसीज प्रेडिक्ट इज इक्वल्स टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, सॉरी फिट नहीं आएगा, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। ओके, क्योंकि फिट हम ऊपर यूज़ कर चुके हैं। अब हमारा मॉडल प्रेडिक्ट करेगा सैपल लेंथ, सैपल विथ, पैटल लेंथ और पैटल विथ को यूज़ करके एक हमारी स्पीसीज प्रेडिक्ट कराएगा कि कौन सी स्पीसीज होनी चाहिए। तो उसके लिए हम मॉडल प्रेडिक्ट कराएगा न्यू डाटा में हमने सारे को वेरिएबल स्टोर कर दिए। अब प्रिंट कराएगा प्रेडिक्ट स्पीसीज। ओके, और स्पीसीज प्रेडिक्शन को ये प्रेडिक्ट करा देगा। ओके, तो हम एक एक करके सारे कोड को रन करते हैं। सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया, साथ साथ समझते भी हैं। सबसे पहले हमने sklearn, pandas, matplotlib, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, एक्यूरेसी स्कोर, इन सब को प्रिंट किया, इसको रन किया। उसके बाद हमने अपना ये सब कुछ सारे कोड को रन किया, और उसके बाद हमने ये भी आ गया हमारा। उसके बाद हमने धीरे धीरे करके सारे कोड को दोबारा रन किया, और उसके बाद हमारा फाइनल टेस्ट अब आ चुका है। तो इसको मैं एक ही कोड ब्लॉक के अंदर कर देता हूँ क्योंकि डबल रन मैं बार बार नहीं करूँगा। तो आप देख सकते हो सबसे पहले मैं सेम वेरिएबल देता हूँ, उसके बाद अलग अलग वेरिएबल देंगे। सबसे पहले मैंने देखो अब सबसे ऊपर सैपल लेंथ दिया और इसने बिल्कुल सही प्रिंट करा के दिखाया इरिस सेटोसा। अब मैं इसको कुछ न्यू वैल्यू देता हूँ जैसे 21.8, 0.7, 3.5, 11.7। तो आप देखो अब 11.7 देने के बाद इसने वर्गिनिका को इंपोर्ट किया जो सबसे बड़े फ्लावर्स हैं। देख सकते हो अब जिसके 8 तक जा रहे हैं, 8 तक वो जा रहे हैं, लेंथ जा रही है।
तो उसने सबसे बड़ा फ्लावर को एज अ चूज़ करके इरिस वर्गिनिका हमको प्रिंट किया। तो वैसे ये वैलिड इनपुट नहीं दिया था मैंने, कोई प्रॉपर इनपुट हमें देना चाहिए। तो मैंने इसको अब नई वैल्यू दी 6.1, 1, 1.23 एंड 0.5, जो ये उसके लिए बिल्कुल नई वैल्यू थी। और इसने सारे के सारे अपने उसको मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम को यूज़ करके इसने गैस किया कि ये जो वैल्यू होएगी ये इरिस सेटोसा होएगी। तो हमारा आज का जो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये बिगिनर्स के लिए मशीन लर्निंग का पहला प्रोजेक्ट, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।